चलिए बच्चों बनाते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? प्रूव दैट 1 प्लस sec a by sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a by 1 माइनस cos a। तो LHS पार्ट ये है बच्चों और ये है RHS। तो चलिए LHS से RHS की ओर ही चलते हैं। LHS को हम लोग उतारे पहले। तो LHS में जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर वो किसी आइडेंटिटीज में नहीं टूटता है या किसी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग वो सॉल्व नहीं होता है तो सबसे आसान काम क्या है कि उसको आप साइन या कॉस में बदलिए। तो sec a किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? कॉस का। तो चलिए उसको चेंज करते हैं। ये 1 रहा और sec a क्या होता है? 1 बाय cos a। ये sec a भी क्या होगा? 1 बाय cos a। कैसे हुआ बच्चों? sec a इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय cos a। अब आइए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस cos a, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मेन वाली है। तो 1 और cos a का एलसीएम हुआ cos a। 1 से डिवाइड कीजिएगा cos a को, तो cos a इंटू 1 क्या होगा? cos a। और cos a को cos a से डिवाइड करेंगे बच्चों तो cosec क्या आएगा? 1 और 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 बाय ये क्या है? 1 बाय cos a। ध्यान देंगे बच्चों, ये तो रहा, ये देखिए ऊपर है और ये मेन बाय वाला जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई की ओर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल में होगा। तो ऊपर वाला को सीधा करके लिख देते हैं 1 प्लस cos a बाय ये आया cos a इंटू इसको पलटेंगे तो cos ऊपर जाएगा और बाय क्या आएगा? 1। तो cos a कटा तो क्या बचा बच्चों? 1 प्लस cos a बाय कुछ नहीं, यहाँ तो क्या है? 1। तो 1 प्लस cos a ही रह गया। अब थोड़ा सा RHS पर नजर रखिए। तो RHS में देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस cos a। RHS के डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? 1 माइनस cos a और यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्या कि 1 माइनस cos a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किए। 1 माइनस cos a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऐसा क्यों किया बच्चों? आपको मालूम चल रहा है कि डिनोमिनेटर में हमको क्या प्रूव करना है? 1 माइनस cos a। तो सॉल्व करते हैं आगे बच्चों। ऊपर में क्या है देखिए, न्यूमरेटर में 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a। इसको अगर 1 को हम a माने और cos a को b माने तो a प्लस b इंटू a माइनस b। आप जानते हैं इस आइडेंटिटी को, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय नीचे में है 1 माइनस cos। और आप जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है? आप पढ़े हैं आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a के जगह पर क्या होगा? साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। और यही आपको RHS में प्रूव करना है बच्चों। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। ये क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए बच्चों इसमें कंडीशन दे दिया है क्या कि यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। प्रूव दैट का ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है जिसमें इसी आइडेंटिटी को आपको यूज करके बनाना है। इसके अलावा आप किसी को यूज नहीं कर पाइएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसी आइडेंटिटी का सिर्फ प्रयोग करना है। तो चलिए आइडेंटिटीज में क्या है? cosec है और cot है। तो LHS में ध्यान देंगे cosec और cot कब आएगा? जब आप हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड बाय साइन ए टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलिए वो देखें, cos a को sin a से करेंगे तो क्या मिलेगा? cot मिलेगा।
साइन को साइन से करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 को साइन से करेंगे तो कॉसेक मिलेगा। इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? साइन से। तो चलिए करते हैं। कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, ये बाय कॉस को कीजिए फिर कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो देखिए ये तो कटेगा, ये कटेगा। कॉस ए बाय साइन ए क्या बनेगा बच्चों? कॉट ए माइनस ये बनेगा 1 और ये बनेगा कॉसेक ए। डिनोमिनेटर में आते हैं। कॉस बाय साइन कॉट ए, ये कट करके क्या हो गया 1 और 1 बाय साइन में क्या होता है बच्चों? कॉसेक ए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से -1 को हम लोग कॉमन लेते हैं। इससे क्या कर रहे हैं बच्चों? -1 को कॉमन ले रहे हैं। तो -1 को माइनस को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस से माइनस निकालिएगा तो यहाँ माइनस बचेगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसको रिटर्न करके देखिए, माइनस और प्लस -1 माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए। और डिनोमिनेटर में तो सिंपल है, प्लस रहने दी, इसी टर्म को हम लोग ब्रैकेट में रख दीजिए। तो ऊपर और नीचे देखिए कॉट कॉट है, 1 माइनस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए, टर्म सेम है, खाली क्या है साइन अलग अलग है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन करते हैं। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, तो यहाँ प्लस है तो माइनस साइन लेकर के ऊपर नीचे हम लोग क्या किए? उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये रेशनलाइज हो गया। तो चलिए ऊपर देखिए, ये और ये दोनों टर्म क्या है? सेम है और सेम साइन भी है। तो a माइनस बी और a माइनस बी क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माने कॉट ए को क्या माने बच्चों? a और 1 माइनस कॉसेक ए को क्या लिए? b। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आई a प्लस बी है और ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं कॉट ए यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले साइन को हटाइए। तो कॉट ए माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बाय, ये देखिए कॉट स्क्वायर है, ये क्या बना? कॉट स्क्वायर ए, माइनस से हटाने दीजिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये देखिए टूट गया बच्चों, डिनोमिनेटर आपका टूटा। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में माइनस के चलते माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2c। ये देखिए फॉर्मूला है किसका? a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a माइनस बी प्लस, इस आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे बच्चों। a के जगह पर आप क्या लेंगे? कॉट ए, b माइनस बी के जगह पर -1 यानी कि b के जगह पर 1 और c के जगह पर कॉसेक ए, और a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटीज है उसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। चलिए लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। ध्यान रखेंगे a के जगह पर कॉट ए यूज किया हुआ है बच्चों, b के जगह पर -1 और c के जगह पर क्या है कॉसेक है। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख दी। अब ये नीचे ये देखिए क्या है कॉट स्क्वायर माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर और माइनस प्लस 2 कॉसेक। देखिए यहां तक ये हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पर इसको यूज करते हैं बच्चों आगे। तो देखिए कॉट स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है कॉसेक स्क्वायर है। तो ये बन गया बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ से यहाँ तक कॉसेक स्क्वायर है। ये कॉसेक स्क्वायर पहले से है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए और प्लस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए बाय। ध्यान देंगे हम ये -1 को अलग कर देते हैं बच्चों, इसको पहले अलग करते हैं -1। तो यहाँ बचा क्या बच्चों कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर पुट करके देखिए तो कॉट स्क्वायर के तरफ अगर आप कॉसेक स्क्वायर को ले जाइएगा, इसको उधर ले गए बच्चों कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये वाला, तो +1 इधर आएगा तो क्या बनेगा -1, यानी कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे -1। तो देखिए ये -1 पहले लिखे, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर उसका वैल्यू क्या आया -1 और प्लस क्या है 2 कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर क्या बनेगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। इसके साथ इसको रखिए बच्चों, प्लस क्या आएगा 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना 2 कॉसेक स्क्वायर ए बना और इसको हम पहले रख दिए। तो ये दोनों बच गए बच्चों, तो -2 कॉट ए और -2 कॉसेक ए बाय। यहाँ देखिए क्या आएगा 2 कॉसेक ए को पहले रखते हैं -1 -2। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों 2 कॉसेक ए। यहाँ बचेगा कॉसेक ए और यहाँ बचेगा प्लस कॉट ए। इन दोनों में -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा कॉट ए और प्लस कॉसेक ए बाय। यहाँ पर अगर हम लोग 2 कॉमन ले तो बच जाएगा कॉसेक ए और -1। यार रहने दीजिए, इसको कॉमन नहीं लेते हैं बच्चों, ये कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ है 2 कॉसेक ए -2। ऊपर वाले न्यूमरेटर में देखिए ये दोनों सेम है, तो अगर उसको हम कॉमन ले लें तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2 कॉसेक ए और यहाँ बचेगा -2। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन निकला, तो यहाँ बचा 2 कॉसेक ए और यहाँ बचेगा -2। नीचे में है आपके पास 2 कॉसेक ए -2। ये दोनों सेम है बच्चों, तो कट गया, तो क्या बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही आपको RHS में प्रूव कर